सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को, और जिसमें आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से मोड को रिप्रोडक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि जितनी भी पूरे का पूरा जो जीव जगत है, जो एनिमल किंगडम है, या जिस भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, वो पूरे का पूरे ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, यानी कि बहुत सारी विविधताएं मिलती हैं। अभी लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि ये जो वेरिएशन होते हैं, ये वेरिएशन एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन पर जाते रहते हैं, और जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। और ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जब एक नई स्पीशीज को दिखाता है, तो वो स्पीशीज बिल्कुल अलग तरीके की होती है जो उसकी मदर स्पीशीज होती है, यानी कि बिफोर मतलब कुछ टाइम पहले की बात कहेंगे, जैसे कुछ सालों पहले की बात करेंगे, जैसे 100 वर्ष 200 वर्ष 400 वर्ष, तो इस तरीके की अगर हम बात करें तो कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन होते हैं, इन्हीं वेरिएशन को हम पढ़ते हैं जो विकास है, जैव विकास है, उसके अंतर्गत, जिसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। आते हैं फिर से टॉपिक पे कि जो ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो किस कारण रहा है। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है रिप्रोडक्शन की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि जो ऑर्गेनिज्म है या इंडिविजुअल है, जो भी, अब ऑर्गेनिज्म इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि उसमें प्लांट्स भी इंक्लूड है, ठीक है। जितने सजीव हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन मोड को फॉलो करते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोला जाता है लैंगिक जनन, जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब हुआ लैंगिक जनन। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो एक ही जीव के द्वारा होता है, यानी कि एक ही जीव इतना सक्षम होता है कि वो प्रजनन कर सके, ठीक है। एक ही जीव की उस दूसरे ऑर्गेनिज्म की या दूसरे जीव की यहाँ पर जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पर दो अलग अलग जीवों की जरूरत होती है, तब इस तरीके के रिप्रोडक्शन मोड को कंप्लीट किया जाता है, और तब इस तरीके का रिप्रोडक्शन मोड कंप्लीट होता है। दो अलग अलग जीव यहाँ पर चाहिए, जिनमें से एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किस तरीके का वो होगा, या किस तरीके का कितने ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर अभी एक मोड को डिस्कस करते हैं। एक मोड यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होता है कि एक तो क्या होता है, इसके द्वारा जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग मतलब कोई भी मदर सेल है, जब वो डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद वो एक नए जीव का निर्माण करती है। तो वो जो नई सेल बनी हुई है, वो नई सेल एज इट इज मदर सेल के जैसी होती है, ठीक है। एज इट इज कैसी होती है, मदर सेल के जैसी होती है। और ये पूरे के पूरे तरीके से, यानी आकारिकी रूप से और आनुवांशिकी रूप से, यानी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, दोनों तरीके से ये अपनी मदर सेल के जैसे दिखाई देती है। तो जब कोई नई सेल या नया ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि आकारिकी और शारीरिक रूप से अपनी मातृ कोशिका के जैसा होता है, तो उसको बोला जाता है क्लोन, ठीक है। तो क्लोन की क्या स्पेशलिटी होगी? क्लोन की स्पेशलिटी होगी कि वो एज इट इज वैसा ही दिखाई देगा जिस सेल से उसका निर्माण हुआ है। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजीएस्ट मोड है रिप्रोडक्शन का। इजीएस्ट मोड आप ऐसे कह सकते हैं, एक तो शॉर्ट टाइमिंग होता है, दूसरा जो भी हमें कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं वो कैरेक्टर हमें ऑफ स्प्रिंग में मिल जाते हैं। तो ये क्लोन रिलेटेड बात को आप ध्यान में रखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
तो वो हमें क्या मिल जाते हैं कि एज इट इज कैरेक्टर वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं विदाउट एनी जेनेटिक चेंज, किसी भी तरीके के जेनेटिक चेंज के बिना। अब देख लेते हैं कि जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो कितने तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। इसका जो डिवीजन किया गया है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, ए चार्ट बना लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, जिससे हेल्प मिलेगी ये लर्न करने में। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पर कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कई टाइप्स से मेरा मतलब है कि हर मोड क्या होता है, एक अलग अलग मोड को यहाँ पर फॉलो करता है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पर है आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे 5 टाइप्स, जनरली 5 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। 5 टाइप्स यहाँ पर लिख दे रही हूं ये। ठीक है, पहला मोड इसमें क्या होगा, फीजन। हिंदी में इसको बोला जाता है विखंडन। फीजन यानी कि विखंडन। ठीक हो गया, फीजन नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवाइड होगा, टूटेगा। तो अगर हम सेल डिवीजन या जब सेल का एक ऐसा मोड होता है जब सेल्स 2 से 4 से 8 बननी शुरू हो जाती हैं, तो उसे सेल डिवीजन बोला जाता है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी है। तो सेल डिवीजन ही सभी प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है, स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में बोल रही हूं, तो उनका एक बेस होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, किसी भी तरीके की जो मदर सेल होती है वो 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी सेल का डिवीजन होना होता है तो वो सेल क्या होती है, 2 तरीके से डिवाइड हो सकती है। पहला क्या होगा इसमें, बाइनरी। बाइनरी मतलब जब सेल इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो बाइनरी फीजन इसको बोलते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं यहां पर। दूसरा होता है यहां पर मल्टीपल फीजन। तो बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन अभी डिटेल करूंगी, तो उसको बाद में देख लेंगे। फिलहाल अभी टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दूसरा टाइप होता है यहां पर बडिंग। बडिंग यानी हिंदी में जिसको बोला जाता है मुकुलन। ठीक हो गया, दूसरा टाइप होगा ये। फिर तीसरा टाइप होता है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण जिसको बोला जाता है, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। ठीक, अब ये जो बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया ये जो बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया है, ये बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया इसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है इसमें कोनिडिया। कोनिडिया हिंदी इंग्लिश में कोनिडिया ही है, आप इसको कोनिडिया के उससे ही ध्यान में रखिएगा। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, जिसे बोला जाता है खंडन। फ्रेगमेंटेशन हिंदी में इसको बोलते हैं खंडन। एक और टाइप यहां पर इंक्लूड कर लें अगर हम, मैं उसको यहां लिख देती हूं ऐसे। एक और टाइप यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं, वो एक और टाइप है जिसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो ये हुआ एक चार्ट के फॉर्म में कि जब हम इस मोड को पढ़ेंगे तो ये 6 तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला प्रकार ले लेते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं फीजन की। फीजन जैसे हमने कहा कि 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का मतलब कि एक तो ऐसा होगा फीजन, मैं यहीं पर लिख दे रही हूं उसको, फीजन 2 तरीके का होगा। एक तो होगा बाइनरी और दूसरा होगा मल्टीपल। ठीक है, बाइनरी मतलब हिंदी में जिसको बोला जाता है द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन, बाइनरी मतलब 2 इक्वली पार्ट में ये डिवाइड होगा। रही बात यहां पर मल्टी है, तो ये बहुखंडन हिंदी में इसको कहेंगे बहुखंडन। बाइनरी फीजन जो है
इस बाइनरी फिजन में एक्चुअली अमीबा का अगर हम एग्जांपल लें, सबसे पहली चीज बाइनरी फिजन है, इसमें एक कंडीशन ये होगी कि जो भी मदर सेल होगी वो मदर सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब वो 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होती है, उसके 2-3 तरीके हैं। जैसे पहला तरीका तो ये है कि वो इररेगुलर तरीके से डिवाइड हो रही हो, मतलब कहीं से भी वो डिवाइड हो जा रही है और लेकिन 2 पार्ट वो बना रही है, तो इसे बोला जाता है इररेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक हो गया। दूसरा हमारा आता है इसके अंतर्गत ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें कैसे होगी, जो अनुप्रस्थ होता है उसके हिसाब से यहां पर डिवीजन होगा। तीसरा हमारा आएगा इसमें लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य नल बाइनरी फिजन। ठीक है, तो 3 तरीके के बाइनरी फिजन होंगे। हिंदी में लिख दे रही हूं, इसमें हिंदी में इसे बोला जाएगा अनियमित। इररेगुलर है तो इसको बोलते हैं अनियमित द्विखंडन। ये है ट्रांसवर्स है तो अनुप्रस्थ द्विखंडन, और लॉन्गिट्यूडिनल है तो ये है हमारा अनुदैर्ध्य द्विखंडन। ठीक है। अब इररेगुलर किस में होता है, इररेगुलर होता है, देखिए इसमें ना एक चीज और है कि जैसे हम अमीबा है, अमीबा को हम बोलते हैं कि एक तरीके का इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म है या एक ऐसा जीव है जिसे हम अमर जीव की कैटेगरी में रखते हैं। कारण ये होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट ना हो, इन अ जनरल केस बात करें तो अमीबा कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है और हर डिवाइडिंग पार्ट एक नए अमीबा के रूप में सामने आता है। अब कोई एक्सीडेंटल कोई डेथ इसकी हो जाए तभी यहाँ पर नष्ट होता है, नहीं तो ये क्या करता रहता है, डिवाइड होता रहता है। तो इररेगुलर जो डिवीजन होगा उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर अमीबा। आप इसको ऐसे देखिए, माना ये क्या है, अमीबा है। अब इस अमीबा में ये न्यूक्लियस है इसका, इस अमीबा में डिवीजन कैसे भी हो सकता है, इररेगुलर, कोई भी मोड, ये भी मोड हो सकता है, ये भी मोड हो सकता है वो इस तरीके से करे, हो सकता है वो इस तरीके से करे, ऐसे करे, कोई भी मोड में यहाँ पर डिवीजन हो सकता है। कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा, बस एक ही रूल होगा कि वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। चाहे तो वो ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए या ऐसे करके 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाए। फिर हमारा जो दूसरा है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में हमारा एग्जाम्पल आता है उसका पैरामीशियम का। पैरामीशियम में एक्चुअली क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का पैरामीशियम दिखता है। बाहर की तरफ ये सीलिया है जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। हेयर लाइक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया बोला जाता है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही रफली सा बना रही हूं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो ये प्लेन है, यानी कि आप ऐसे समझिए जो अर्थ है उसके पैरेलल, अर्थ कैसी है, ऐसी है, तो यहां पर इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा और इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ये पैरामीशियम में जो डिवीजन मिलेगा अनुप्रस्थ, आपने स्लाइड्स में भी देखा होगा टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन लिखा हुआ आता है। तो सपोज ये स्लाइड होती है तो स्लाइड को ऐसे कट किया जाता है, ऐसे कट नहीं किया जाता है, तो उसे बोला जाता है यहाँ पर ट्रांसवर्स। तो अमीबा उसका एग्जाम्पल, पैरामीशियम उसका एग्जाम्पल होगा। अब आती है बात लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन का एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना भी कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा रफली बना देती हूँ यहाँ पर, जिससे समझने में थोड़ी सी सुविधा हो। एक लंबा सा फ्लैजिला होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जो लॉन्गिट्यूडिनल है, जैसे इसमें तो क्या हुआ, कहीं से भी 2 पार्ट में वो इक्वली कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, बस एक ही रूल होगा कि वो 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। रही बात पैरामीशियम में, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स सेक्शन से 2 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड होगा, तो ट्रांसवर्स जाएगा, यहां से अलग मोड है तो इसलिए हमने इसको अलग ही पढ़ना है। रही बात यहाँ पर थर्ड में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन में यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर हमने कहा कि अर्थ के बिल्कुल पैरेलल कटिंग होती है तो उसे ट्रांसवर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ के 90 डिग्री एंगल पर यानी कि लंबवत कटिंग होती है और ये 2 इक्वल पार्ट यहाँ पर बनते हैं। तो इस तरीके का डिवीजन हमारा होता है अनुदैर्ध्य द्विखंडन या लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और ये किसमें होगा, हमारा यूग्लिना में। तो ये इससे संबंधित जो बाइनरी फिजन है इससे रिलेटेड ये हमारे
जो टाइप्स हैं वो हैं। अब इसी में हमने दूसरा टाइप ले रखा है मल्टीपल बाइनरी फिजन। मल्टीपल बाइनरी फिजन, ठीक है। अब मल्टीपल बाइनरी फिजन क्या होता है, जैसे प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल लेंगे कि किस में पाया जाता है मल्टीपल बाइनरी फिजन। तो मल्टीपल बाइनरी फिजन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में, ठीक। इसमें क्या होगा कि कोई भी जो मदर सेल होगी या रिप्रोडक्टिव सेल होगी, वो रिप्रोडक्टिव सेल न्यूक्लियस जो उसका होगा, वो न्यूक्लियस यहां तो हम कह रहे थे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई सेल बनेगी ना, एक्चुअली डिवीजन जो होता है तभी वो सेल कंप्लीट होती है जब उसका न्यूक्लियस भी उतने ही पार्ट में डिवाइड हो रहा हो। जैसे यहां पर हमने कहा, तो ये जो न्यूक्लियस है इसका भी डिवाइड होना जरूरी है, तभी यहां पर ये 2 अलग अलग क्रिएचर बनेंगे। ऐसे यहाँ पर यूग्लिना में है, यूग्लिना में भी डिवीजन तब कंप्लीट होगा जब ये न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी इस डिवीजन में वो पार्टिसिपेशन करेगा। मल्टीपल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब जब ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उन कई पार्ट्स में डिवीजन के बाद, सपोज ये इस तरीके से न्यूक्लियस का ये इतने पार्ट में डिवीजन हो गया, तो बाहर की ये जो सेल है कुछ टाइम के बाद ये रैप्चर होती है और ये क्या हो जाएंगे, जब ये यहां से रैप्चर्ड हो जाएगी तो ये बाहर आ जाएंगे और हर पार्ट क्या करेगा, इंडिविजुअली लाइफ सर्वाइविंग करेगा। तो जैसे जो मलेरिया पैरासाइट है, मैं लिख दिया यहाँ पर प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल में आता है कि किस तरीके के कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें मल्टीपल बाइनरी फिजन फॉलो होता है। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यानी कि जो मलेरिया पैरासाइट है उसका नाम है, मलेरिया परजीवी का नाम है। आगे पूरा एक लाइफ साइकिल है इसका, उस लाइफ साइकिल को जब टॉपिक आएगा तो उस समय देखेंगे। फिर आती है बात बडिंग की। बडिंग यानी कि मुकुलन। बडिंग हिंदी में जिसे बोलेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या हुआ, मुकुलन ये जो ये वाला जो मोड अप्लाई होगा, जो हम सेकेंड मोड की बात कर रहे हैं, ये मोड अप्लाई होगा 2 में। एक होता है यीस्ट में और दूसरा होगा हाइड्रा में, ठीक है। यीस्ट और हाइड्रा में ये मोड अप्लाई होगा। इनमें एक्चुअली होता ऐसे है कि बड निकलती है, बड आप जानते हैं छोटी सी कलिका जिसको कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये यीस्ट मदर सेल है, यानी कि वो रिप्रोडक्टिव सेल है जो यीस्ट की रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पर एक पार्ट से यीस्ट में छोटी सी आउटग्रोथ निकलनी स्टार्ट हो जाती। इस तरीके से एक पार्ट थोड़ा सा उसका फूलना स्टार्ट हो जाता है और उसके फूलने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो यहाँ पर पार्टीशन स्टार्ट हो रहा है, ये पार्टीशन थोड़ा सा और क्लियर होने लगता है और इस क्लियरिटी के बाद ये यहाँ पर न्यूक्लियस भी डिवीजन की प्रोसेस में आ रहा है और न्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू हो गया। कुछ टाइम के बाद ये अपर आउट ग्रोथ यहां से टोटली सेपरेट हो जाती है। यही है वो पार्ट जिसके हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, यानी कि बड। ये यहां से क्या हो जाएगा, टोटली सेपरेट हो जाएगा और सेपरेशन के बाद दोनों में सेपरेटेड न्यूक्लियस चला जाएगा और ये बड जब कहीं अटैच होगी तो एक नए ऑर्गेनिज्म की तरीके से यहां पर बिहेव करना शुरू कर देगी। ऐसे ही हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में भी क्या होगा कि सपोज ये हाइड्रा है, मान लीजिए, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना रही हूं, आप इसको एग्जाम्पल कर लीजिए। मान लीजिए हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में भी क्या होगा, इस तरीके की छोटी सी आउटग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएगी। ये जो आउटग्रोथ होती है धीरे धीरे करके बढ़ेगी। साथ ही एक बात ध्यान में रखनी, न्यूक्लियस का डिवीजन जरूरी है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी और जब ये बहुत बढ़ जाएगी तो ये अपनी जो ये मदर सेल है इससे सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होने के बाद जब किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होगी तो उस सबस्ट्रेटम से अटैच होने के बाद, यानी कि किसी आधार से अटैच होने के बाद कहीं ना कहीं आधार लेगी जिसकी वजह से वो अपने आप को फिर से एक्टिवेट कर सके। तो हाइड्रा एक ऐसे हम नॉन वर्टिब्रेट, सिंपलेस्ट नॉन वर्टिब्रेट का एक एग्जांपल कह सकते हैं कि जो इस तरीके के बडिंग वाले मोड को यहाँ पर अप्लाई करता है। तो फिलहाल अभी ये 2 ही मोड देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और फ्रेगमेंटेशन।
तो आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।